हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार्म फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज टॉप 20 का पार्ट 3 है। यानी हम लोग पार्ट 2 को पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को, यानी 20 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड आज हम लोग 10 क्वेश्चन को और पढ़ेंगे एंड 30 क्वेश्चन कंप्लीटली हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ये भी है। तो इसको भी आप मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये भाई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। यानी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम पेपर में, वही क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का जो ड्रग्स है उसके किसी 2 ड्रग्स का नाम लिखिए। तो 2 ड्रग्स का नाम तो मान लो लिख लेंगे आप। उससे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माइस्थेनिया ग्रेविस आखिर होता क्या है। ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस थोड़ा छोटा सा डिफिनेशन इसका है। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, बीमारी है, इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स द कनेक्शंस बिटवीन नर्व एंड मसल्स। मतलब गलती से ये क्या करता है, इसका इम्यून सिस्टम गलती से अटैक कर देता है। कहाँ पे? नर्व और मसल्स पे। इसके नर्व और मसल्स पे, जो बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं उस पे अटैक कर देता है और मसल्स पे अटैक कर देता है। नर्व एंड मसल्स पे ये अटैक कर देता है, जिससे क्या होता है भैया? मसल्स वीकनेस, मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा एंड बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। तो हिंदी में देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, ऑटो इम्यून होता है, गलती से नसों और मांसपेशियों के बीच में संबंध पर हमला कर देता है। यानी जो नर्व्स होता है एंड मसल्स होता है, मतलब नर्व एंड मसल्स पर ये गलती से मिस्टेकली ये अटैक कर देता है। मतलब समझ नहीं पाता ये ससुरा, तो ये अटैक कर देता है, जिससे क्या होता है? मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं और जल्दी थकान महसूस होता है। समझ में आ गया? चलो, इसका एग्जाम्पल नियोस्टिग्माइन एंड पायरोडिस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन एंड पायरोडिस्टिग्माइन। ठीक है, तो ये इसका ड्रग्स है, एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। राइट, 21 क्वेश्चन ये है। एंड आगे देखते हैं 22 क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है भैया? 22 क्वेश्चन, लोकल एनास्थेटिक्स एजेंट क्या होता है? इसका एग्जाम्पल बताओ, 2 एग्जाम्पल बता दो, लोकल एनास्थेटिक एग्जाम्पल बता दो इसका। तो आपको पता होगा कि लोकल एनास्थेटिक्स क्या होता है। यहाँ पे देखो इमेज है, जो कि किसी का पैर है, ये कंप्लीटली कट गया है। अब भैया कट गया है तो इसमें क्या होगा? अब जो डॉक्टर हैं इसको भैया देंगे लोकल एनास्थेटिक्स। लोकल एनास्थेटिक्स मतलब शून्य कर देंगे। लोकल एनास्थेटिक का मतलब है किसी लोकली पार्ट को शून्य कर दिया जाए, पूरी तरीके से एनास्थीसिया कर दिया जाए। ठीक है, एनास्थीसिया का मतलब यही होता है कि उस पार्ट को पूरी तरह से मतलब पेनफुल कर दिया जाए। समझ रहे हैं? पेनफुल नहीं, पेन फ्री कर दिया जाए। पेनफुल नहीं यार, उस पार्ट को कंप्लीटली पेन फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो पेन फ्री करने से क्या होगा? पेन नहीं होगा, पहली बात, पेन नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ इस पार्ट पे पूरी तरीके से क्या होगा? फीलिंग्स, मतलब क्या हो रहा है इस पार्ट पे, कितना क्या हो रहा है, कुछ फील नहीं होगा आपकी बॉडी को। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हिंदी में शून्य कर देते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि शून्य की सुई लगा दिया जाएगा, तो वही होता है, शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो लोकल एनास्थेटिक का मतलब यही होता है कि पूरे इस लोकल पार्ट को शून्य कर देंगे। इसका जो एग्जाम्पल है लिडोकेन एंड बुपिवेकेन। क्या है भैया? लिडोकेन एंड बुपिवेकेन है, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? मायोटिक्स डिफाइन बताओ। मायोटिक का डिफिनेशन बताओ एंड किसी एक एग्जाम्पल को लिखो। मायोटिक्स क्या होता है? मायोटिक्स एक आई डिजीज है, यानी आंख की बीमारी है, जो कि जो पुतली होता है, मतलब क्या होता है? पुतली जो होता है भैया, क्या पुतली को क्या करता है? पीपल जिसको बोलते हैं, इसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकोड़ देता है, बहुत छोटा कर देता है। मतलब यार इसका जो पुतली होता है, पीपल होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये सिकोड़ देता है, जिसको बोलते हैं मायोटिक्स। थोड़ा डिफिनेशन देखो। मायोटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉज कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द पीपल्स। जो पीपल्स होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को मियोसिस बोलते हैं। बाय स्टिमुलेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को ये स्टिमुलेट करके ये मियोसिस क्रिएट कर देता है हमारे आँख में। ठीक है, हिंदी देखते हैं। मियोटिक्स वे दवाएं हैं, मायोटिक्स वे दवाएं हैं जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्र को उत्तेजित करके पुतली को संकुचित कर देती हैं, यानी मियोसिस करवा देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पिलोकॉर्पिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, तो इसको आपको याद करना होगा, आपको रिविजन करना होगा। आगे देखते हैं माइड्रियाटिक्स।
माइडियाट्रिक्स क्या है, माइडियाट्रिक्स सेम उसका अपोजिट है। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, वहाँ पे देखो छोटा था, यहाँ पे बड़ा, ये डायलेट कर देता है, ये पीपल को डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है। वो देखो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था यानी सिकोड़ छोटा कर दे रहा था, यहाँ पे डायलेट यानी बड़ा कर दे रहा है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, माइड्रियाटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉज डायलेशन ऑफ पीपल्स, जिसको माइड्रियासिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भैया पीपल को डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है, फैला देता है। माइड्रियाटिक्स वे दवाएं हैं जो पुतली को फैला देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एट्रोपिन इसका एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, आईएमपी है जिसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईएमपी ऐसे लिखा जाएगा यार, आईएमपी, ठीक है, इसको काट दो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आगे देखते हैं, आगे 25 क्या बोल रहा है, नेम एनी टू एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स। एंटी कन्वुलेंट से आप क्या समझते हैं, इपिलिप्सी का नाम सुने हैं, सीजर का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं। यहाँ पे देखो कोई पलट गया है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये क्यों पलट गई है, जो लेडी हैं ये पलट क्यों गई है, क्योंकि यार इनको सीजर आ गया है, क्या आ गया है, कन्वल्सन्स, ये कन्वल्सन्स में चली गई, यानी इनको झटका आ गया है, मिर्गी आ गया है, जिसको बोलते हैं मिर्गी, ठीक है। तो एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स क्या होता है, जो कि मिर्गी को ट्रीट करता है। एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर। सीजर जानते हैं आप लोग ना, सीजर को मिर्गी बोल सकते हैं, दौरा बोल सकते हैं, ठीक है। एंटी कन्वुलेंट वे दवाएं होती हैं जो दौरे यानी आक्षेप को रोकने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे फेनाटोइन एंड सोडियम वेलोप्रेट। फेनाटोइन एंड सोडियम वेलोप्रेट ये दो ड्रग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना होगा एंड एग्जाम में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स है जो कि कन्वल्जन्स को ये ट्रीट करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वन एग्जांपल ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एक एग्जांपल लिखो एंटी एंजाइटी ड्रग्स का। उससे पहले थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, एंटी एंजाइटी क्या होता है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर मेडिसिन, ये एक ऐसा मेडिसिन है यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, जो कि चिंता को ये रिड्यूस कम करती हैं, टेंशन को कम करती हैं, एंड न्यूरॉन्स को क्या होती है, ये कम करती हैं, ठीक है, तनाव को कम करती हैं। तो ये भैया एंटी एंजाइटी दवाएं वे दवाएं होती हैं जो चिंता, तनाव और घबराहट को कम करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, चिंता, तनाव और घबराहट को कम करती हैं। इसका जो एक फेमस क्या है एग्जांपल है, डायजेपाम। डायजेपाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे 27 क्या है, वन यूज ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का किसी एक यूज को बता दो। डायरेटिक्स बेसिकली किडनी पे एक्ट करता है, ठीक है, किडनी पे काम करता है। तो इसका एक यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन यानी बढ़े हुए बीपी को ये ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है, बढ़े हुए बीपी को ये कैसे ट्रीट कर देता है यार, बीपी तो हार्ट से बढ़ता है ना, हार्ट अगर ज़्यादा बीट करने लगा तो बीपी बढ़ेगा। ये तो किडनी है यार, किडनी से कैसे ये घटा देगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा। तो यार जो हमारे बॉडी में Na होता है, क्या होता है, सोडियम। सोडियम क्या करता है, मतलब सोडियम अगर ज़्यादा रहेगा बॉडी में तो बीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा। आपको पता होगा नमक खाने से बीपी बढ़ता है, ठीक है। तो ये डायरेटिक्स क्या करता है, डायरेटिक्स भैया जो सोडियम होता है उसका एलिमिनेशन करवाती है, किडनी के थ्रू बाहर निकलवा देती है, भैया जल्दी 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 तू बाहर भाग जा ताकि बीपी कम हो जाए। तो वही बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है कैसे, सोडियम को बाहर निकलवाता है किडनी के थ्रू, ठीक है। तो इस स्टेप से ये काम करता है अपना, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग का कोई एग्जांपल बता दो आप। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स आखिर होता क्या है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर मेडिसिन यूज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर कर देता है, एंड ट्रीट डायबिटिक मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करता है, मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये लो कम कर देता है, यानी बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स बेसिकली ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। तो वही बोल रहा है, एंटी डायबिटिक्स दवाएं वे दवाएं होती है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करके मधुमेह के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। इसका जो बहुत फेमस एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देखिए मेटफॉर्मिन का जो डब्बा लगा है, जो दवाई का डब्बा है 500 mg का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे 29 क्या है, नेम टू एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है, जो मलेरिया को ट्रीट करे। तो दो दवाओं का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन। जो मलेरिया इन्फेक्शन हो जाता है उसको उसके बचाव के लिए एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। किससे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी देखते हैं, एंटी मलेरियल दवाएं वे दवाएं हैं जो प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाले मलेरिया है। ये भैया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होते हैं, एंड इसका जो संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका, एंटी मलेरियल ड्रग्स का, जो कि क्लोरोक्विन है एंड
अल्टेमेथर है, क्या है, क्लोरोक्विन है एंड अल्टेमेथर है। ये ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मच्छर छपा होगा, ये मच्छर को जब काटता है ना तो मलेरिया का हो जाता है। इसके ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है बॉडी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। क्या है भैया, एग्जाम्पल ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स का एग्जाम्पल बता दो। उससे पहले थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हाथ पे इसके फंगल वगैरह हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली फंगल को ट्रीट करता है ये ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स आर मेडिसिन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय फंगाई। जो फंगाई के थ्रू क्या होता है भैया, जो फंगाई हो जाता है हमारे बॉडी में, उसको ये क्या करता है, ट्रीट करता है। एंटी फंगल ड्रग्स वो ट्रीट करता है। एंटी फंगल ड्रग्स वे दवाएं होती है जो फंगस यानी कवक द्वारा होने वाले संक्रमण के लिए उपचार यानी उपयोग की जाती है, जिसे फ्लूकोनाजोल इसका एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा, छोड़ नहीं आना है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फंगल को ट्रीट करता है, राइट। चलो 30 क्वेश्चंस को पढ़ चुके, यानी टॉप 30 पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। टॉप 30 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ एंड टॉप 20 तो हम लोग बेसिकली पढ़ ही चुके थे। तो टॉप 20 एंड टॉप 30 अगर आप लोग पढ़ लिए मन लगा के अच्छे से, तो भैया आपको फेल कोई नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ भैया, मैं अपना साइन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको फेल कोई नहीं कर पाएगा, मैं अपना सिग्नेचर कर दिया हूँ। चलो आज के लेक्चर को भैया यहीं पे एंड करते हैं। एंड वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ये सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि भैया हिंदी इंग्लिश मिक्स से आप अच्छे से याद कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे डिफार्मा फर्स्ट ईयर का आपको नोट्स मिल जाएगा, सेकंड ईयर का भी नोट्स मिल जाएगा एंड प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चलिए थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी इसका क्वेश्चंस बैंक वगैरह यूट्यूब चैनल पे आएगा एंड PYQ आएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आएगा। तो बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग देंगे, और बाकी ऐप पे भी बहुत सारे मटेरियल्स आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे हमसे जुड़ के पढ़ाई करते रहिए। चलिए एग्जाम के लिए गुड लक, बाकी अच्छे से प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए।